सारा जो कैटेगराइजेशन और क्रीमी लेयर का एस्पेक्ट कुछ नहीं है, ये केवल हमारे जो पोजीशंस हैं उनको खाना चाहते हैं। हमारा जो आम आदमी है वो compete नहीं। अगर इसको दूसरे पहलू से देखें, मान लो गवई साहब का बच्चा किसी चीज के लिए कंसिडरेशन में आ सकता है, अब वो तो इस क्रीमी लेयर से निकल जाएगा और तो आदमी अवेलेबल नहीं है। तो ये केवल ऐसा तरीका अडॉप्ट करना चाहते हैं, ऐसा तरीका इवॉल्व करना चाहते हैं कि SC ST OBC का रिप्रेजेंटेशन बड़ी पोस्टों में ना हो। आज 2007 से अभी तक चल रहा है। अगर उसको देखेंगे 1995 में रिजर्वेशन प्रमोशन के लिए अमेंडमेंट हुआ और आज 30 साल हो गए हैं। 17 जून को 30 साल कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन आज वो मेजॉरिटी स्टेट्स में, बल्कि 70-80% स्टेट में आज रिजर्वेशन प्रमोशन लागू नहीं है। अब 2018 में 5 जजों ने, हमने जो इशू उठाया था कि ये नागराज का केस गलत है, सोशल बैकवर्डनेस का क्राइटेरिया SC ST पे नहीं लगता है, सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में ये मान लिया कि हमारा कंटेंशन सही है। लेकिन उस जजमेंट को लिखते हुए जजेज ने एक ओपिनियन दिया कि क्रीमी लेयर फिर भी लगाया जा सकता है। सोशल बैकवर्डनेस और क्रीमी लेयर तो एक ही चीज है। जब आपने ये मान लिया कि सोशल बैकवर्डनेस शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब पे नहीं लगेगा, तो क्रीमी लेयर कैसे लगाने का सुझाव दे सकते हैं? तो ये जो सारी व्यवस्था है, क्योंकि एक कोई सिस्टम काम कर रहा है रूलिंग क्लासेज का, जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को या बैकवर्ड क्लासेज को हायर पोजीशंस में नहीं जाने देना चाहता। मैं समझता हूं कि बैकवर्ड क्लासेज के लिए भी रिजर्वेशन प्रमोशन होना चाहिए। उसके लिए चाहे पार्लियामेंट अमेंडमेंट करे, चाहे कोर्ट अपना इंदिरा साहनी का जजमेंट रिव्यू करे। अगर आप शेड्यूल कास्ट के फेवर में बात करेंगे तो आपकी कोई चर्चा नहीं करेगा, लेकिन आप शेड्यूल कास्ट के खिलाफ बात करेंगे तो आपको हीरो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ये इस तरह की मानसिकता जो है समाज में है, और शायद उसी को ध्यान में रखते हुए इस तरह की स्टेटमेंट आती हैं। रिजर्वेशन प्रमोशन 2007 से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। यूपी का केस हुआ, यूपी में कोई हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं रहा, हमारे वकील नहीं रहे उसमें, तो वो एक ऐसा जजमेंट हुआ कि केवल यूपी में रिजर्वेशन खत्म नहीं हुआ, पूरे देश में खत्म हो गया। उसके बाद सेकंड फेज में 3 साल के बाद जब कुछ इंजीनियर्स हमारे पास आए तो हमने उसको स्टडी किया और हमने ये पाया कि ये नागराज का जो जजमेंट है ये कॉन्स्टिट्यूशनली इनकरेक्ट है, क्योंकि इसने मंडल के जजमेंट जो 9 जजों का है, नागराज 5 जज का है, उसके प्रिंसिपल को वायलेट किया है। अभी जो ये 7 जजों ने जो डिसाइड किया है, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस देवेंद्र सिंह 2024 में चंद्रचूड़ साहब की अध्यक्षता में, और गवई साहब भी उसमें मेंबर थे, वो जजमेंट भी गलत है, क्योंकि 9 जजों ने ये कहा हुआ है कि ये जो सोशल बैकवर्डनेस जो है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की, ये एडमिटेड है, इसके ऊपर कोई क्राइटेरिया और नहीं लगाया जा सकता। और ये जो क्राइटेरिया है क्रीमी लेयर का, ये एक एडिशनल क्राइटेरिया बैकवर्ड क्लास पे उन्होंने इसलिए लगाया कि वो ये समझते हैं कि भाई वो जो है इकोनॉमिकली स्ट्रोंग है। शेड्यूल कास्ट तो इकोनॉमिकली स्ट्रोंग भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उसमें जो डेवलपमेंट होनी चाहिए थी वैसी नहीं हुई। और जो पावर उन्होंने स्टेट को दी है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक्सप्रेस कहा, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का स्टेटमेंट है कि हम शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए अगर स्टेट को पावर देते हैं तो राजनीति होगी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, अगर आप आर्टिकल 10 क्लोज 3 जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का था उसकी डिस्कशन में जाएंगे तो जो 701 पेज है इसका, अपना 700 और 701 पेज जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स है, उसके वॉल्यूम 9 में उन्होंने ये कहा है कि ये जो पब्लिक सर्विस है इसमें एक या कुछ जातियों का ही प्रतिनिधित्व है, और डेमोक्रेसी के बाद, देश आजाद होने के बाद सबकी भागीदारी होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने रिजर्वेशन की व्यवस्था की। ये रिजर्वेशन की व्यवस्था बैकवर्ड क्लासेज के लिए है, लेकिन जो बैकवर्ड क्लास के लीडर उस जमाने में थे, वो अपने आप को शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से नजदीक नहीं समझते थे। वो ये समझते थे हम अलग हैं, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब अनटचेबल हैं, इसलिए वो अलग अलग विचार की वजह से ऐसा हुआ।
और उन्होंने अपना अधिकार के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का बहुत बड़े पैमाने पे समर्थन नहीं किया, और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बड़े क्लेवरली बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन वर्ड आर्टिकल 16 क्लास 4 में डाला, जिसकी वजह से बैकवर्ड क्लासेज को चाहे 40 साल बाद मिला, 40 साल बाद वो अधिकार मिला। वैसे काका कालेलकर कमीशन अगर लागू होता तो 1955-56 में ही मिल जाता, लेकिन जो रूलिंग क्लासेज हैं उन्होंने उसको नहीं होने दिया। उसके बाद दोबारा 1980 में जब जनता पार्टी आ गई तो फिर दोबारा से कॉन्स्टिट्यूट हुआ कमीशन। उस कमीशन ने फिर रिपोर्ट दिया, और मंडल कमीशन की रिपोर्ट जो है वो भी लागू नहीं होती। तो इसमें बामसेफ और जो पॉलिटिकल आउटफिट था बीएसपी, उन्होंने बहुत अहम रोल प्ले किया, कांसीराम साहब ने, जिसकी वजह से जो वीपी सिंह को ये रिजर्वेशन लागू करना पड़ा बैकवर्ड क्लासेस के लिए। लेकिन हमारी समस्या क्या है कि सामाजिक तौर पे जो बैकवर्ड क्लास और शेड्यूल कास्ट में जितनी घनिष्ठता होनी चाहिए, क्योंकि दोनों ही डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे हैं, लेकिन वो अपने आप को दोनों क्लासेज अलग अलग समझते हैं, और जो रूलिंग क्लासेज हैं वो जाति को पोलराइज कर रही हैं। अभी 2 दिन पहले हरियाणा में चमार सम्मेलन था, कहीं वाल्मीकि सम्मेलन है, कहीं जाटव सम्मेलन है। ये जातियां जितनी प्रभावी होंगी, मतलब इनका जितना मजबूत होंगी, उतने हमारे अधिकार खत्म होंगे, क्योंकि हम या तो शेड्यूल कास्ट के तहत इकट्ठे हो जाएं, या शेड्यूल ट्राइब के तहत इकट्ठे हो जाएं, या बैकवर्ड क्लास के तहत इकट्ठे हो जाएं, या बामसेफ नया विचार जो दे रहा है मूल निवासी उसके तहत इकट्ठे हो जाएं, तभी हमारे अधिकार बचेंगे। नहीं तो एक एक जाति करके कोई हमें अधिकार मिलने वाले नहीं है। देखो, आर्थिक आधार पे ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन लगा। ईडब्ल्यूएस के रिजर्वेशन में आर्ग्यू करते हुए मैंने कोर्ट में कहा था कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब जो है, इनकी जो कंडीशन है, कोई मजदूर का बच्चा और राष्ट्रपति का बच्चा दोनों में कोई अंतर नहीं है। आर्ग्यू किया था मैंने कोर्ट में, और ये फैक्ट है। मतलब थोड़ी बहुत सुविधाएं कोई अगर वेल एस्टेब्लिश्ड आदमी है तो दे सकता है, लेकिन वो सुविधाएं भी बहुत लिमिटेड होती हैं। जब सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता है तो आपको जो भी सुविधाएं मिली हो, जो भी आपकी कंडीशन हो, आप उसको विथस्टैंड नहीं कर पाते। इसलिए वो सामाजिक भेदभाव, सामाजिक गैर बराबरी जो है, उसको मिटाने के लिए या उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था क्लास बेस्ड व्यवस्था है, ये आदमी बेस्ड नहीं है। जो इकोनॉमिक क्राइटेरिया है वो पर्सन बेस्ड है। वो आदमी इकोनॉमिकली पिछड़ा है कि नहीं है। एक आदमी आज गरीब आदमी है, वो उसने एक टिकट खरीद ली। अब 2 दिन पहले यारा किसी ने 13 करोड़ की उसकी लॉटरी निकलाई। अब वो मान लो उसके पास 1 लाख रुपए सालाना भी इनकम नहीं है, उसकी लॉटरी निकलाई, अब वो अमीर हो गया। ये जो सोशल बैकवर्डनेस है, ये ऐसे नहीं होती। मैं राष्ट्रपति बन जाऊं, मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, मैं जो है चीफ जस्टिस बन जाऊं, मेरी जो कंडीशन है मेरी कास्ट के हिसाब से ही ट्रीट की जाएगी, कोई डिफरेंट नहीं की जाएगी। ये जो इकोनॉमिक आधार पे जो बदलाव है, ये बहुत कम समय के लिए होता है, और ये कभी भी बदलाव आ सकता है उसमें। आज मैं गरीब हूँ, कल अमीर हो सकता हूँ। आज मैं करोड़पति हूँ, ऐसे बहुत हैं। जब से बीजेपी आई है, ऐसे बहुत लोगों को मैं जानता हूँ, जो दूसरे लोग भी हैं, शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब भी नहीं, जो बहुत बड़ा बिजनेस था, आज वो बिल्कुल उनकी बहुत गरीबी की पोजीशन आ गई है। तो ये जो गरीबी की पोजीशन है, ये एक ही स्ट्रोक में बदल सकती है उनकी, वो अमीर हो सकते हैं। लेकिन जो सोशली बैकवर्ड क्लास है, वो चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, चाहे वो बैकवर्ड क्लास हो, चाहे वो शेड्यूल ट्राइब हो, वो बदलने के लिए सालों साल लगेंगे, सैकड़ों साल लगेंगे। अभी आपको जो भी पोजीशन मिली हो, आप उस पोजीशन को लेने के बाद भी जब समाज में आपको देखा जाएगा, तो समाज में जो आपकी जाति की हैसियत है, जो समाज में आपकी हैसियत है, उसके हिसाब से देखा जाएगा, आपकी पोस्ट के हिसाब से नहीं देखा जाएगा। अब ये जो उदाहरण हमने दिए हैं, ये सब वो उदाहरण है जो पोस्ट होल्ड कर रहे थे। जब वो आदमी पोस्ट से हट जाएगा, तब उसके साथ क्या ट्रीटमेंट होगा। तो ये मुझे लगता है कि ये ऐसा सही नहीं है। और ऐसा अगर उन्होंने कहा है, क्योंकि मुझे
कोई बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। मैं केवल जजमेंट में जो उन्होंने कहा उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। जजमेंट को दोहरा रहे हैं। तो वो जो जजमेंट है वो जजमेंट गलत है, क्योंकि वो जजमेंट जो है, अगर मंडल को बदलना है तो केवल 11 जज बदल सकते हैं, 7 जज उसको नहीं बदल सकते। ये बहुत बड़े पैमाने पे, क्योंकि समाज में बहुत ज्यादा गैर बराबरी है। समाज में जातियां पोलराइज करके वो एक जाति को दूसरी जाति के खिलाफ लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सामाजिक कंडीशन ये नहीं है। एक आदमी मान लो वाल्मीकि है, एक आदमी चमार है, दोनों ही अनटचेबिलिटी फेस कर रहे हैं, दोनों की समस्या तो सेम है, तो वो अलग कैसे हो गए? एक आदमी धानक है, एक आदमी जाटव है, मतलब और बहुत सारी हजारों कास्ट हैं, लेकिन उनकी अगर सोशल कंडीशन देखेंगे तो वो सोशल कंडीशन उनकी अलग नहीं है। उसके साथ भी भेदभाव है, उसके साथ भी अनटचेबिलिटी है, कोई चेंज नहीं है उनकी कंडीशन में। इसलिए ऐसा पैरामीटर नहीं लगाया जा सकता। और इसके साथ भी ये संविधान सभा ने जो प्रोविजन पास किया था, उस प्रोविजन को पास करते हुए स्टेट्स को और इस तरह की पावर देने के लिए संविधान सभा ने मना किया था। इसलिए भी ये प्रोविजन जो है, ये जजमेंट जो है वो गलत है, और इसको जब भी कोई सिचुएशन आएगी तो वी विल चैलेंज इट।